वंस अगेन टू माय चैनल। और अभी हम लोग रिव्यू करने जा रहे हैं अपना एमसॉइल 40 ऑयल का। तो हमेशा की तरह पहले रीडिंग देखते हैं। अभी करंट रीडिंग है आपकी 1,42,821 किलोमीटर। और अभी इसमें क्या कहते हैं, एक थोड़ा सा यहाँ पर चेंज है। वो ये है कि अभी रीडिंग आप लोग देख रहे हैं 1,42,821 किलोमीटर, बट ये जो आपका क्या कहते हैं ऑयल है एमसॉइल का, ये 1,42,500 किलोमीटर पर मैंने इसको चेंज कर दिया था। और जो नेक्स्ट ऑयल जो मैंने यूज़ किया था वो किया था आपका ये गल्फ़ का प्राइड 40 ऑयल जो है, ये मैंने अपना क्या कहते हैं यूज़ किया था। और ये रीडिंग मान करके चलिए 1,42,500 पे ये यूज़ हुआ है। और इसमें करंटली जो ऑयल आपका देख रहे हैं ओल्ड जो पड़ा हुआ है, वो पड़ा हुआ है आपका एमसॉइल वाला 40 ऑयल जो है वो निकला था, वो पड़ा हुआ है। अब इसका डिटेल बताता हूँ कि आपका कितना ऑयल इसमें निकला था। तो यहाँ पर देखिए ऐसा है कि आपका परफॉर्मेंस वाइज तो देखिए मैंने इसके बारे में काफ़ी उसको अप्रिशिएट किया था कि परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, टॉप स्पीड बहुत अच्छी है और सब कुछ बहुत अच्छा है। बट 1,42,500 और 1,41,000 से 1,42,500, तो ये टोटल ऑयल जो आपका चला है वो चला है 1,500 किलोमीटर। ये आपका गल्फ राइड का तो ये पैक मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये नहीं, मैं बात कर रहा हूँ एमसॉइल 40 की। 1,500 किलोमीटर दोस्तों चला है और जो क्वांटिटी आपकी रिलीज़ हुई है वो हुई है 850 ml। एक चीज़ और है, जब आपका एमसॉइल का जो आपका 40 ऑयल है अप्रॉक्सीमेट 1000 किलोमीटर जब चल गया था, तो उसके बाद मैंने उसमें आपका जो न्यूलॉन का जो इंजन ऑयल ट्रीटमेंट आता है वो मैंने 100 ml उसमें फ़िल किया था, जस्ट टू फाइंड आउट सम चेंजेस कि क्या असर पड़ता है क्या नहीं। तो उसमें आपका 100 ml आपका वो भी था जो इंजन ऑयल ट्रीटमेंट था। देन 850 में से 100 अगर और माइनस करेंगे तो ये क्वांटिटी आ जाती है 750 ml। तो नो मैटर कि ऑयल की मैंने कितनी तारीफ़ की थी, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है और टॉप स्पीड वगैरह बहुत इम्प्रूव हुई है, एक्सेलरेशन अच्छा था, बट स्टिल यहाँ पर देखने वाली चीज़ है कि जो ऑयल चला है वो बहुत ही कम चला है, इवन लेस देन मोटल। और बहुत ही कम क्वांटिटी इसमें निकली है और 750 के आसपास, 700 रुपये के आसपास इसका प्राइस था। और इतनी कम क्वांटिटी रिलीज़ होना, दैट्स नॉट ए क्वालिटी ऑफ ए एक्सीलेंट लुब्रिकेंट। और 1000 किलोमीटर के लिए, 1,500 किलोमीटर के लिए कोई नहीं यूज़ करेगा इतने महंगे ऑयल को, जबकि इसे हाफ रेट में इवन गल्फ प्राइड 40 है और गल्फ पावर ट्रैक है, सर्वो 40 है, ये सब काफ़ी कम रेट में स्टिल ये 3 से 4,000 किलोमीटर आराम से चल जाते हैं। तो आप देखिए परफॉर्मेंस वाइज तो ऑयल अच्छा था, उसमें मैं अभी भी इस बात को बोल रहा हूँ, बट लाइफ स्पैन तो एक्सट्रीमली पुअर है। ओवरऑल रेटिंग किसी भी चीज़ की अगर हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो कई क्वालिटीज़ को हम लोग उसमें देखते हैं, लाइक लाइफ स्पैन कितना है, परफॉर्मेंस कितना है, और उसका टेक्सचर कैसा रहा, और किस तरीके का मतलब ऑयल का ग्रेडिंग वगैरह क्या कहते हैं, क्या है क्या नहीं है, तमाम पैरामीटर्स होते हैं। बट यहाँ पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है वो है आपका लाइफ स्पैन, जो सबसे नंबर 1 पे आता है, और वो इस ऑयल का पुअर है। तो सिर्फ परफॉर्मेंस के लिए इस ऑयल को डालना कोई समझदारी नहीं, ना कोई डालेगा। अब टेक्सचर की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे टेक्सचर ये देखिए, ये वही ऑयल है आपका एमसॉइल का जो निकला हुआ था। यहाँ पर अगर कुछ कुछ आपको दिख रहा हो इसमें ट्रांसपेरेंट इसमें ट्यूब में, बाकी ये आपका देखिए टिश्यू पेपर पे दिखा देता हूँ आपको। बहुत फाइन टेक्सचर नहीं है, नॉट बैड इधर, बहुत अच्छा भी नहीं है, बट जिस हिसाब से कॉस्ट है ऑयल की उस हिसाब से नदर ना तो लाइफ स्पैन ना टेक्सचर, जो दोनों चीज़ें इसके सपोर्ट में नहीं है। तो मेरी तरफ से तो मैं इस चीज़ को सजेस्ट नहीं करूँगा एज़ पर द प्राइस स्पेशली। और 1,000 1,500 किलोमीटर के लिए तो अगर कोई 300 रुपये का ऑयल भी है तो भी मैं उसको रिकमेंड नहीं करूँगा, और ये तो फिर अच्छी खासी कॉस्ट का है। तो मेरी तरफ से तो इस ऑयल के लिए टोटली मैं डिनाई करता हूँ यूज़ के लिए। परफॉर्मेंस वाइज अच्छा था, आप चाहें तो एक बार यूज़ करके देख सकते हैं अपने आप में, ट्रायल करने में कोई बुराई नहीं है। और बाकी लाइफ स्पैन के लिए तो मैं इसको नहीं कहूँगा। 100 सीसी और 125 सीसी में मे भी थोड़ा लाइफ स्पैन बढ़ जाए, बट 150 सीसी में तो इसका लाइफ स्पैन बिल्कुल पुअर देखने को मिला है। और यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पर ऐसा क्या कहते हैं, कोई भी देखिए, अब बात आती है कि बाइक में ऑयल खप रहा है कि नहीं खप रहा है, तो पहली चीज़ ये समझिएगा
कि 500 किलोमीटर तो आपने भी रीडिंग देखी है, गल्फ का प्राइड भी आपका चल चुका है। स्टिल जो है आपका क्या कहते हैं, ज़रा भी जो उसका क्या कहते हैं लेवल है वो कुछ भी इधर से उधर नहीं है। अगर बाइक में इंजन में प्रॉब्लम होगी तो लेवल 1000 किलोमीटर या 1500 किलोमीटर का वेट नहीं करता है, ठीक है। 500 किलोमीटर में या 200 किलोमीटर ही बहुत है, उसमें काफ़ी रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, 200 से 100 से 200 ml तक रिड्यूस हो जाता है। तो वो चीज़ दिमाग से निकालिए, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, बाइक बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम, बाइक में कोई दिक्कत नहीं है। और लेवल यहाँ रिड्यूस हो रहा है तो वो जस्ट ऑयल का जो क्वालिटी है उस हिसाब से हो रहा है। और जहाँ तक है मेरा ये बिल्कुल मान करके चलिए कि ये जो बिलीफ है ये एकदम सही मुझको लग रहा है कि जितनी भी वेस्टर्न कंपनियाँ हैं, फॉरेन कंपनीज़ हैं, वो इंडिया में टोटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी के बेस पर बिज़नेस कर रही हैं। और उनका क्या कहते हैं यहाँ पर जो भी चीज़ है बेचने का कोई और इनका वो नहीं है मकसद यहाँ पर। और कुछ भी ऐसा नहीं है कि मतलब क्या कहते हैं परफॉर्मेंस वाइज या कुछ वैल्यू फॉर मनी यहाँ पर वो देना चाह रही हैं। इवन यहाँ तक कि ये जो ऑयल है आपका ये इंपोर्ट है वहाँ से आपका यूएस से, बट स्टिल जो मतलब इसकी क्वालिटी है वो उस हिसाब से रिमार्केबल नहीं है। जस्ट लाइक सर्वो एंड गल्फ जो अभी तक क्वालिटी मिली है उस हिसाब से अच्छी नहीं है। सेम बाइक में आपका गल्फ भी चल चुका है 3500 किलोमीटर 4000 किलोमीटर, सेम बाइक में सर्वो 40 भी चल चुका है, सेम बाइक में हीरो ऑयल भी चल चुका है, तो यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। और जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब न्यूलॉन मैंने बाइक में अपनी क्या कहते हैं आप लोगों को बताया था उसको कैसे डालना है, तो उसमें मैंने लेवल भी दिखाया हुआ है आपको उस वीडियो में। तो उसमें एक दो कमेंट्स आए भी हैं कि ये जो लेवल है ये क्या कहते हैं ड्रॉप हो गया है एमसॉइल का इतना जल्दी और ऐसा वैसा। तो बिल्कुल ठीक बात है, वो लेवल ड्रॉप हुआ था। और आपका जो न्यूलॉन का ट्रीटमेंट था वो मैंने 100 ml इसीलिए डाला था कि पहली बार तो एक बार टॉपअप हो जाएगा, दूसरी बार थोड़ा सा मैं ये भी देखना चाह रहा था कि न्यूलॉन के साथ में आपका क्या कहते हैं ये कैसा काम करेगा इसमें डालने पर। तो ओवरऑल उस ऑयल के लिए टोटली मेरी तरफ से मैं एडवाइज़ नहीं करता हूँ। अब नेक्स्ट जो है वो आपका गल्फ प्राइड 40, ये मैंने अभी तक क्या कहते हैं डाल दिया है आपका बाइक में 1,42,500 किलोमीटर्स पे डाला है। 500 किलोमीटर्स ऑलरेडी गाड़ी इस पर चल चुकी है। अभी तक का जो परफॉर्मेंस है वो एक्सीलेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। और नॉट लेस देन एमसॉइल, कोई ऐसा कोई खास डिफरेंस मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसमें। हाँ एक चीज़ और है दोस्तों, इस बार ये गल्फ प्राइड 40 जो मैंने डाला है वो न्यूलॉन ट्रीटमेंट के साथ में डाला हुआ है, ठीक है। ये ओनली गल्फ प्राइड मैंने नहीं डाला है, तो ये न्यूलॉन ट्रीटमेंट के साथ में डाला हुआ है। अब उसका भी रीज़न मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा मैंने क्यों किया है, इसको ट्रीटमेंट के साथ यूज़ करने का आखिर मेरा क्या पर्पस है। तो वो मैं एक चीज़ आपका क्या कहते हैं जो मुझे थोड़ा सा फाइंड आउट करनी थी, उसमें कुछ आपको मुझे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट मिला भी है। तो उसका एक नेक्स्ट वीडियो इसी के जस्ट बाद में अपलोड करूँगा विद प्रूफ कि हाँ क्या इम्प्रूवमेंट इससे मिला है, क्या चेंज आया है गाड़ी में, तो मैं इसके बारे में आप लोगों को बताऊँगा। तो फ़िलहाल का जो करंट ऑयल है वो ये है, और API SN ग्रेडिंग के साथ में आपका ये ऑयल है आपका। और 1,42,000 किलोमीटर में डाला जा चुका है। गल्फ कंपनी के लुब्रिकेंट जितने भी हैं वो ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छे प्रूव हो रहे हैं अभी तक। तो पावर ट्रैक से कितना डिफरेंट है ये भी चलाने के बाद पता चलेगा। फ़िलहाल तो मान करके चलिए कि जस्ट लाइक पावर ट्रैक चल रहा है। इवन पावर ट्रैक से थोड़ी एक चीज़ इसमें ज़्यादा अच्छी है कि वो थोड़ा सा ऐसा लगता था कि जैसे आपका क्लच इंगेजमेंट में शायद थोड़ा सा लगता था कि हाँ उतना स्टिकी नहीं है, या थोड़ा सा लगता था कि हाँ क्लच का जो परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं लगता था, वो चीज़ इसमें कंप्लेंट नहीं है इस ऑयल में। तो नेक्स्ट रिव्यू में चलिए देखेंगे हम लोग कि कितना ऑयल ये चला है, क्या परफॉर्मेंस निकल करके आएगा। और इसके बाद जस्ट जो मेरा नेक्स्ट वीडियो है वो आपका आने वाला है, जो मैंने आपका एमसॉइल के साथ में न्यूलॉन ट्रीटमेंट यूज़ किया था और इसके साथ में भी न्यूलॉन का जो ट्रीटमेंट मैंने डाला है वो उसके ऊपर आने वाला है कि आखिर उससे क्या चेंज मुझे देखने को मिला है। सो गाइज़ यहीं पे भी ये वाला वीडियो यहीं पे फिनिश करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर। सी यू गाइज़।